नंदिनी और मोहिनी दोनों बहनें थीं। नंदिनी और मोहिनी की माँ ख़त्म हो गई थी। पिताजी ने ही नंदिनी और मोहिनी को बड़े प्यार से पाला था। जितनी नंदिनी और मोहिनी सुंदर थी उतनी ही वो संस्कारी भी थी और पढ़ाई लिखाई में अव्वल आती थी हमेशा। एक दिन पड़ोसी की दादी आईं। उन्होंने कहा नंदिनी के पापा से कि तुम्हारी लड़की जितनी सुंदर है उतनी संस्कारी है। तब उसने कहा कि MBA अभी इस साल पूरा हो जाएगा नंदिनी का, तो वो मेरे कारोबार में हाथ मोहिनी में बटाने लगेगी और नंदिनी रही तो देखते हैं। तब वो दादी ने कहा कि नहीं, अब इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। अब लड़की बड़ी हैंगी, तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है। तो वो बताने लगी पड़ोसी में एक लड़का है शहर में और बहुत पढ़ा लिखा है, इकलौता लड़का है, उसका आपके जैसा ही बड़ा सा कारोबार है। आप अपनी मोहिनी की शादी उसके साथ कर दो तो मोहिनी बहुत खुशी खुशी रहेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, लड़के का फ़ोटो वोटो मंगवाओ। तो फ़ोटो वोटो मंगवाया, उन्होंने लड़का बुलाया तो लड़का जैसा उसने बताया था दादी ने वैसा ही था। तो मोहिनी को भी लड़का पसंद आ गया और लड़के को मोहिनी पसंद आ गई। दोनों की धूमधाम से शादी हो गई और दोनों चले गए। अब दोनों विदेश में रहने लगे। मोहिनी कभी कभी फ़ोन करती थी अपनी बहन के लिए और जब वो जो नंदिनी फ़ोन करती तो फ़ोन उठाती नहीं। बोलती आज मैं इधर गई हूँ घूमने के लिए, आज मैं उधर गई हूँ, मेरी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी कट रही है, बहुत चल रही है। और यहाँ नंदिनी और नंदिनी के पापा बहुत परेशान थे। नंदिनी के पापा को बिजनेस में हमेशा ही घाटा होता जा रहा था और बहुत सोच रहे थे। एक दिन बोली नंदिनी पता नहीं क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई है, हमारी बिजनेस में दिन प्रतिदिन हमें घाटा ही होता जा रहा है। नंदिनी ने कहा पापा तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और एक उनको नंदिनी की शादी की बहुत चिंता थी। तो उसने नंदिनी ने कहा पापा मैं दीदी से बात करती हूँ, दीदी कुछ शायद करेंगी। बोल रही अरे दीदी से बात मत करो, वो तो जिस दिन से इस घर से गई है वहाँ जाके हम लोगों को भूल गई है, अपनी अमीरी में इतना मगन है। तो नंदिनी ने कहा ठीक है। फिर नंदिनी ने एक दिन फ़ोन लगाया मोहिनी को। मोहिनी से कहा दीदी मैं कितने बार फ़ोन लगा रही हूँ, आप फ़ोन नहीं उठाती। तो मोहिनी बोलती आपको समझ में नहीं आती, जब मैं फ़ोन काट रही हूँ तो बिजी हूँ, फिर भी फ़ोन लगाए जा रही है। नंदिनी बोली मैं इसलिए फ़ोन लगा रही थी, नहीं लगाती भी नहीं क्योंकि पापा बहुत तबीयत ख़राब है पापा को हार्ट अटैक आया। मोहिनी बोली अरे ये क्या हुआ, पापा को हार्ट अटैक आ गया, कैसे आ गया। और फिर बोलती है नंदिनी आप पापा को संभाल लेना, मैं अभी फॉरम में हूँ तो मैं यहाँ आ नहीं सकती हूँ, मैं जैसे ही आती हूँ फिर पापा को देखती हूँ और पापा को संभाल लेना। नंदिनी ने कहा दीदी मुझे आपसे बात करनी है और उसने फ़ोन काट दिया क्योंकि नंदिनी को मोहिनी से बात करनी थी पैसे की, पापा के लिए इलाज के लिए पैसे लेना था। फिर नंदिनी ने पापा का इलाज कराया तो पापा कुछ ठीक से हो गए। तो एक दिन बोले बेटी मुझे आपकी बहुत चिंता है शादी की। मोहिनी जैसा तो नहीं है पैसा वाला, लेकिन एक मेरी नज़र में लड़का है। नंदिनी बोली कौन है पापा, आप जहाँ बताओगे वहीं मैं अपनी शादी कर लूँगी। तो बोली मेरा ही मैनेजर है और बहुत संस्कारी लड़का है, बस इतना है वो मोहिनी जितना पैसे वाला नहीं है लेकिन संस्कारी बहुत है। नंदिनी बोली ठीक है पापा मैं उससे शादी कर लूँगी। तो उस दिन उसको बड़ी शांति मिली, बहुत दिनों के बाद सुकून की नींद सोया। ऐसी सुकून की नींद सोया कि वो उठे ही नहीं, उससे सोते सोते ही हार्ट अटैक आ गया और ख़त्म हो गया। उसका क्रिया संस्कार नंदिनी ने ही किया पूरा। फिर उस नंदिनी ने
फ़ोन किया अपनी बहन को और बहन से बताया ऐसे ऐसे पापा ख़त्म हो गए हैं और मैं पापा के मैनेजर साहिल से शादी कर रही हूँ। तो मोहिनी बोलती अरे वो दो कौड़ी का साहिल, उससे क्या शादी कर रही, उसका तेरा क्या मेल है, वो तो पापा ही के टुकड़ों पे पलता है। तो नंदिनी ने कहा दीदी पापा मरते मरते टाइम कह के गए थे साहिल से शादी कर लूँगी, तो मैं उन्हीं से शादी करूँगी। और जब तुम्हारी ज़रूरत थी, पापा यहाँ बीमारी में जूझ रहे थे, तब आप आई नहीं, तो आप मेरे लिए आकर क्या करोगी यहाँ। तो नंदिनी ने शादी कर ली उस साहिल से और मोहिनी गुस्से में नंदिनी की शादी में भी नहीं आई। अब नंदिनी और साहिल खुशी खुशी रहने लगे। पापा का कारोबार नंदिनी और साहिल दोनों मिलकर संभालते थे। एक दिन साहिल सुबह सुबह बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो उसने देखा कि मोहिनी और उसकी फ़ोटो लगी है मोहिनी के पति की। तो उसने नंदिनी को बुलाया, नंदिनी ओ नंदिनी देखो आके ये क्या हुआ। देखा तो उसमें उन्होंने गिरफ्तारी कोई कंपनी खड़ी करी थी उस कंपनी के लिए पैसा लिया होगा, लोन चुका नहीं पाया, इसलिए वो दोनों जेल में। फिर नंदिनी और साहिल भागते भागते गए वहाँ और कहा दीदी आप चिंता मत करो, हमसे जो बन पड़ेगा वो हम करेंगे, हम तुम्हें ज़्यादा दिन नहीं रहने देंगे। तब मोहिनी ने कहा नहीं नंदिनी, हम अमीरी के उसमें इतने घमंडी हो गए थे, तो हमें ये सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी थी कि हमने इतना घमंड किया कि अपने पापा की बीमारी तक में नहीं गए, इसलिए हमारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब हम इसको ज़रूर भोगेंगे, कुछ भी मत कर तू मेरे लिए, जो मैंने किया है वो मैं ही भोगूंगी। ऐसे कहे कि मोहिनी उसमें ही रह गई। तो ये है नंदिनी और मोहिनी की कहानी। दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजना। धन्यवाद।